हाय गाइस, वी लव मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी बातें करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट से जरूर करें। हम कोशिश करते हैं कि मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डेली क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपको तैयार करें। अब हम देखते हैं प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां में दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः ए, बी और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab/2b-a होगा। तो प्रश्न में दिया क्या है? हमको प्रश्न में दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, द्वितीय पद b है और अंतिम पद 2a है, और श्रेणी का योगफल हमको सिद्ध करना है। तो श्रेणी के योगफल का सूत्र पढ़े हैं, दो ठो सूत्र होता है। क्या क्या दिया है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद दिया है a, वैसे संकेत भी a ही होता है और इसका मान दिया है a। द्वितीय पद, द्वितीय पद दिया है b, और दिया है अंतिम पद, अंतिम पद इसका संकेत हम लेते हैं l, तो इसका मान दिया है 2a। श्रेणी का योगफल सिद्ध करना है, तो योगफल के लिए हमको तो n का मान चाहिए। n मतलब कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास अंतिम पद है। अगर हम यहाँ पर कुल पदों की संख्या n मान लें तो ये जो अंतिम पद है ये हो जाएगा nवां पद, और nवां पद का सूत्र आप पढ़े हो। तो पहले तो प्रथम पद और द्वितीय पद दिया है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर हो जाएगा, सार्व अंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है b माइनस प्रथम पद है a। ये अंतिम पद मतलब nवां पद मान सकते हैं। हमको दिया है अंतिम पद, अंतिम पद दिया है 2a। अगर हम ये मान लें कि दिए गए समांतर श्रेणी में n पद है, तब अंतिम पद का मतलब हो जाएगा nवां पद। तो अंतिम पद मतलब nवां पद, और nवां पद का सूत्र a प्लस n-1d, और इसका मान दिया है 2a। अब a प्रथम पद है, प्रथम पद तो a ही दिया है, तो a प्लस n-1, सर्वांतर d का मान आया है b माइनस a, तो यहां पर हम लिख लिए b माइनस a इक्वल 2a। ये a को पक्षांतर कर दो तो इधर बच जाएगा n-1 b माइनस a इक्वल 2a माइनस a, यानी कि ये आ गया a। n-1 इक्वल हो गया a/b माइनस a, तो n इक्वल निकालेंगे तो ये हो जाएगा a/b माइनस a प्लस 1। लघुत्तम हो जाएगा b माइनस a, ये a प्लस b माइनस a, तो n का मान कितना आ गया? ये प्लस a और ये माइनस a कैंसिल, b, और हर में बचा है b माइनस a, b माइनस a, तो ये n का मान आ गया। आगे प्रश्न में दिया है श्रेणी का योगफल, और श्रेणी के योग का सूत्र पढ़े हैं। श्रेणी का योगफल, श्रेणी का योग या फिर n पदों का योग, इसका सूत्र होता है n/2 a प्लस l। क्योंकि यहां पर अंतिम पद दिया है तो इस सूत्र का उपयोग करोगे तो आसानी होगी। अब n का मान हमारे पास है b/b माइनस a,
और 2 है तो ये हो गया 2। ए प्रथम पद है तो प्रथम पद ए ही दिया है। एल मतलब अंतिम पद और अंतिम पद दिया है 2a, तो ये हो गया 2a। b अपान 2 b माइनस a, और ये 2a प्लस a करोगे तो ये आ गया 3a। इस प्रकार से श्रेणी के n पदों का योगफल आ गया 3ab अपान 2b माइनस a। और हमको इतना ही सिद्ध करना था, श्रेणी का योगफल 3ab अपान 2b माइनस a सिद्ध हो गया। और एग्जाम में इस प्रश्न को अक्सर पूछता है और इजी भी है। अब हम देखते हैं प्रश्न 11। और ये जो प्रश्न 11 है ये दो तरीके से बनेगा। प्रश्न में क्या दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। हमको दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, जिसका संकेत हम ले लेते हैं Sn। तो ये दिया है n स्क्वायर प्लस 4n। हमको निकालना है श्रेणी का 15वां पद। तो एक तरीका तो ये है कि इसकी सहायता से हम 15 पदों का योगफल निकाल लें, 15 पदों का योगफल। फिर हम निकाल लें 14 पदों का योगफल। 15 पदों के योगफल में से अगर हम 14 पदों का योगफल घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15वां पद। तो पहले इसी थ्योरी पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n पदों का योग दिया है तो हम निकाल लेते हैं 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योग। अगर इसका संकेत हम कहेंगे तो संकेत क्या हो जाएगा S15, यानी कि हमको करना क्या है, n के जगह में 15 रखना है। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 15। 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये हो गया 15 चौक 60। 225 और 60 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 285। ये हो गया 15 पदों का योगफल। अब हम निकाल लेते हैं 14 पदों का योगफल। 14 पदों का योग, तो इसका संकेत हो जाएगा S14, यानी कि n के जगह हम 14 रखना है। तो 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14, 4 इंटू 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 196। और 14 गुणी 4 करोगे तो ये हो जाएगा 14 चौक 56। इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 252। क्या क्या निकाल लिए, ये जो समांतर श्रेणी दिया है उसके 15 पदों का योग निकाल लिए और 14 पदों का योग निकाल लिए। अगर हम 15 पदों के योग में से 14 पदों के योग को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 15वां पद। हमको निकालना है 15वां पद। तो 15वां पद बराबर हो जाएगा 15 पदों का योग S15 माइनस 14 पदों का योग S14। तो S15 का मान आया है 285 माइनस S14 का मान आया है 252। घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाए 3, 8 में से 5 घटाए 3, यानी कि 15वां पद कितना है तो 33 है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि हमको श्रेणी का 15वां पद निकालना है। 15वां पद मतलब nवां पद का सूत्र क्या होता है, 15वां पद निकालना है तो nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए, प्रथम पद a चाहिए और सार्वंतर d चाहिए। n का मान तो 15 हो जाएगा। अब यहां पर n पदों का योग दिया है,
वहां से हमको निकालना है प्रथम पद और सार्व अंतर। कैसे निकालेंगे देखो, दोनों विधि से आपको नहीं बनाना है, मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एन पदों का योग दिया है एन पदों का योग दिया है एन स्क्वायर प्लस 4n। हमको चाहिए प्रथम पद और सार्व अंतर। अगर हम पहला पद ले लें n बराबर 1 लेंगे तो ये पहला पद हो जाएगा। S1 मतलब एक पद का योगफल और एक पद मतलब प्रथम पद ही, तो S1 का मतलब हो जाएगा प्रथम पद। और यहां पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस 4 ये हो गया 5। तो प्रथम पद आ गया 5। अब सार्व अंतर निकालना है और सार्व अंतर के लिए हमको प्रथम पद चाहिए और द्वितीय पद चाहिए। तो प्रथम पद तो है हमारे पास, द्वितीय पद कैसे निकालेंगे? तो यहां से हम निकाल लेते हैं दो पदों का योगफल, दो पदों का योग S2 कर रहे हैं मतलब n के जगह में 2 रखना है। तो n का स्क्वायर कहोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो गया 4 दूने 8। तो S2 का मान आ गया 8 और 4 12। S1 मतलब एक पद का योगफल यानी कि प्रथम पद, और S2 मतलब दो पदों का योगफल, और दो पद मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद। ये जो S2 है ये दो पदों का योगफल है। तो अगर हमको द्वितीय पद निकालना है, द्वितीय पद, तो ये जो दो पदों का योगफल आया है 12, इसमें से प्रथम पद को माइनस कर दो, -5। तो द्वितीय पद कितना हो गया? 7 हो गया। अब प्रथम पद a है और द्वितीय पद 7 है, तो हम निकाल सकते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा द्वितीय पद 7 माइनस प्रथम पद 5, यानी कि d इक्वल आ गया 2। अब प्रथम पद है, सार्व अंतर है, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। हमको निकालना है श्रेणी का 15वां पद। तो 15वां पद बराबर हो जाएगा 15वां पद a प्लस n माइनस 1d। a का मान है 5 और n का मान है 15 माइनस 1, सर्वांतर आया है 2। तो 5 प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14 इंटू 2। 5 प्लस हो जाएगा 14 दूने 28, 28 और 5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 33। तो दोनों में से जो विधि आपको सरल लगा आप उस विधि से बना लो। अब देखते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 में दिया है किसी समांतर श्रेणी के पीवें कीवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः a b c है। यानी कि पीवें पदों का योगफल a है और कीवें पदों का योगफल b है और आरवें पदों का योगफल c है। और हम सूत्र किसका पढ़ते हैं? n पदों का योग। तो n पदों के योग का सूत्र हम जानते हैं, n पदों का योग, इसका सूत्र होता है n/2 a प्लस l। एक और सूत्र होता है उसको भी ले सकते हो, इस सूत्र को लोगे तो सुविधा होगी। तो n पदों का योग आ गया n/2 a प्लस l, जहां a प्रथम पद है और l जो है अंतिम पद है। क्योंकि प्रश्न में a दिया है तो ये जो प्रथम पद है इसको हम कैपिटल A ले लेते हैं। इस स्मॉल a के जगह में ले लिए कैपिटल A। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि प्रश्न में हमको स्मॉल a दिया है। तो n पदों का योग हो गया n/2 कैपिटल A प्लस l। तो पीवें पदों का योग, पीवें पदों का योग, पीवें पदों का योग हो जाएगा p/2 कैपिटल A प्लस l। और इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया है a।
तो ये ए का मान हो गया। इसी प्रकार से कीवें पदों का योग ये हो जाएगा Q/2 कैपिटल A प्लस एल, और इसका मान दिया है B। आरवें पदों का योग ये हो जाएगा R/2 कैपिटल A प्लस एल, और इसका मान दिया है C। अब यहां से हमको A का मान मिल गया, B का मान मिल गया और C का मान मिल गया। तो सिद्ध करना है A/P Q माइनस एयर, इन सब का योगफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले करके सॉल्व कीजिए और 0 ले आइए। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q, और हमको सिद्ध करना है 0। A B C का मान हमारे पास है तो उस मान को यहां रखना है। A का मान है P/2 A प्लस एल, बच गए यहां पर 1/P Q माइनस R। इसी प्रकार से B का मान रख दीजिए Q/2 A प्लस एल, और ये बच गया अब 1/Q R माइनस P। C के मान को रखेंगे R/2 A प्लस एल, और बच गया अब हमारे पास 1/R P माइनस Q। यहां से P और P कैंसिल हो रहा है, इसमें Q और Q कैंसिल हो गया, इसमें R और R कैंसिल हो गया। A प्लस एल सभी पद में है तो कॉमन निकल जाएगा, और /2 भी सब में है तो कॉमन क्या क्या निकल गया? A प्लस एल कॉमन निकल गया, /2 क्या बचा? देखो ये प्रथम पद में बचा Q माइनस R, प्लस दूसरे पद में बचा R माइनस P, और तीसरे पद में बचा P माइनस Q। ये सब कैंसिल होगा, ये प्लस Q माइनस Q कैंसिल, ये माइनस R प्लस R कैंसिल, ये माइनस P प्लस P कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया, मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। A प्लस L/2 और इसका मान हो गया 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि सब कैंसिल हो गया। अब इसका मान 0 है, मतलब 0 में आप किसी भी संख्या गुणा करो उसका मान जो है 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर दिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।